ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक माह के महात्म के 7वें अध्याय को पढ़ के सुनाऊंगी, जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने मन में श्री हरि की छवि को स्थापित करें। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम धराओ। कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बनाओ। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी से भी। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान एवं दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठन अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं लेना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत ही छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने ही पकाया हुआ अन्न का हमें प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और उसे दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगाया जा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मूली, गाजर, मुठा, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजस्वल, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही, नास्तिक से बातचीत भी हमें नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्र या गढ़ आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीयों को कटहल, तृतीयों को तरुणी स्त्री, चतुर्थ को मूली, पांचवी में बेल, छठी तरबूज, सातवीं आंवला, अष्टमी को नारियल, नौवीं को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मुठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को शक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत का करने वाले मनुष्य यदि इन शकों में भी किसी भी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे, मतलब शाक का भी सेवन ना करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी होता है। देवोत्थनी एकादशी में पहले कहीं भी कही गई विधि अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इनको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वो 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। यदि कोई यज्ञ करने वाला मनुष्य सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अनुरक्षक करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। उसी प्रकार हम भगवान का ध्यान धरते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और व्रती मनुष्य जहाँ भी रहता है
वही उस पर पूजा होती है, उसकी यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि किसी का प्रकोप नहीं होता। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने से ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाले, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाले, धन्य धान का वृद्धि करने वाले हैं। इस प्रकार कार्तिक मास की मैंने आप लोगों को 7वीं अध्याय पढ़ के सुनाई। आप लोग को यह अध्याय कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग से विनती है कि आप स्किप करके बिल्कुल कथा को ना सुने। कथा जो है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कभी भी कोई भी भगवान की कथा या भगवान का पूजा पाठ बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, हमको वो तुरंत उसका फ़ायदा नहीं दिखता, लेकिन अगर हम भगवान की गुणगान करते हैं तो हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं और हमको हमारा ध्यानपूर्वक वह ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें भगवान की हर हालत में पूजा और गुणगान करनी चाहिए। और कार्तिक मास में तो विष्णु भगवान का अवश्य हमें पूजा करनी चाहिए।